सनातन की कहानी, परंपरा और वैल्यू सिस्टम इतने पुराने हैं कि स्लोली हम खुद अपने बेसिक्स को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए जब हमारे देवी देवताओं पर कोई सवाल उठता है या कुछ मजाक उड़ाया जाता है तब हम खुद उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं उन भ्रांतियों में फंसे हुए हैं या इन मिथ्स पे कहीं ना कहीं हमें बिलीव हो जाता है। ऐसा ही एक सवाल उठता है हमारे भगवान शिव जी पर शिवलिंग को लेकर। यहाँ पे आने वाला शब्द लिंग क्या सच में किसी मानव अंग के लिए है या फिर कुछ और? वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको जवाब मैं दूंगा शास्त्रों के आधार पर। और आगे से जब आपसे कोई इस तरह की बात करता है तो आप भी उसे प्रमाण सहित जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हम हिंदू शरीर के प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हैं शिवलिंग और योनि के रूप में। हालांकि इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म है ही इतना डीप और दार्शनिक कि हम कण कण में ईश्वर को पाते हैं। तो क्यों इन कुछ शब्दों से हमें घृणा या शर्म आती है? हालांकि कामाख्या देवी मंदिर में हमने हजारों सालों से योनि की पूजा होती हुई देखी है। इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि योनि क्या है, इसका दार्शनिक अर्थ क्या है, संस्कृत में लिंग और योनि शब्द कहां से आते हैं, आज हम ये सब जानेंगे डिटेल में, ताकि आप भी इस तरह की बातों का प्रमाण सहित जवाब दे पाएं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हम जान पाएं, डिस्कस कर पाएं शिवलिंग और योनि का रहस्य। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इन शब्दों का मूल समझ लेते हैं कि इनका मूल तत्व क्या है और उनका अर्थ क्या है। यहाँ पे लिंग शब्द का मूल धातु है ली, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, संकेत या सूचक। अगर आसान भाषा में कहें तो किसी छिपी हुई चीज का सूचक। और ली धातु में गा प्रत्यय जोड़ा गया है संज्ञा के लिए, और लिंग का अर्थ हो जाता है किसी छिपी हुई चीज का या तत्व को इंगित करना, उसका चिन्ह बताना। तो दोस्तों, अब हमें यह समझना है कि पुरुष के शरीर में जननांग एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिससे कि हमारे पुरुष होने की पहचान हो सकती है। साथ ही यह गुप्तांग है, यानी कि आमतौर पर छुपा हुआ अंग, इसलिए इसे भी लिंग कहा गया। और इसी तरह शिवलिंग में, शिवलिंग जो है शिव जी का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, जिसमें कि शिव जी का एक निराकार रूप छुपा हुआ है। यह यूं कहें कि ईश्वर के निराकार रूप को साकार रूप में शिवलिंग प्रकट करता है। और शाब्दिक अर्थ को देखते हुए शिवलिंग के साथ लिंग शब्द का उपयोग परफेक्टली फिट होता है। तो दोस्तों, लिंग यहाँ पर शरीर के किसी अंग का नाम नहीं है, ना ही भगवान का नाम है, बल्कि यहाँ पर हम इसे संज्ञा की बजाय विश्लेषण के रूप में देख सकते हैं। और यही संस्कृत भाषा की खूबसूरती है कि किसी भी चीज को दिया गया नाम उसकी अर्थ की व्याख्या करता है, उसके अर्थ को समझाता है। बस जरूरत है हमें उस छिपे हुए अर्थ को समझने की। तो दोस्तों, लिंग की तरह ही योनि भी दो चीजों से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है, यू धातु और नी प्रत्यय। यहाँ यू धातु का अर्थ है उत्पन्न होना या जोड़ना, और नी प्रत्यय का अर्थ है स्थान या दिशा का बोध करवाना। और योनि का मतलब होता है उस स्थान जहां पर कुछ उत्पन्न हो रहा है उसका बोध करवाना, उस स्थान को बताने को योनि कहा गया है। और एक स्त्री के शरीर में अगर आप देखें तो योनि का कार्य ही है जीवन की उत्पत्ति करना। और उसी तरह से लिंग पुराण में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक बताया गया है। और शिवलिंग के नीचे वाले को इसीलिए योनि कहा गया है, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जहां शिवलिंग स्थित है। और इसे अगर हम दार्शनिक रूप से देखें तो जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी तरह से शिवलिंग में प्रतीकात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि शिव और शक्ति के मिलने से इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जहां शिव जो है पुरुष का प्रतीक है और वही शक्ति प्रकृति का रूप है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमारे शास्त्रों में खूबसूरती से शब्दों का प्रयोग करके हमें एक गहरा संदेश दिया गया है।
तो अब आगे से अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो आप भी उसे इस तरह से डिटेल में जवाब दे सकते हैं। और इस तरह की और रोचक जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सोमवार। जय श्री राम।